Hello everyone. In this video lecture, we will learn what are square roots, cube roots, and what are various methods to solve square root, cube roots of numbers, and also which method is best method to solve square roots and cube roots. So let's start. Starting from square root. First of all, you have to know what is square root. Here, if I write under root x, it means power of x here is 1 upon 2, and this power is called square root. Also, if I write here cube root of x, it means x raised to the power 1 upon 3. Also, if I write here n under root x, it means x raised to the power 1 upon n. सिंपल सी बात है, जब भी मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूं, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे n लिखा, 3 लिखा, इसका मतलब है ये जो नंबर मैंने अंदर लिखा है इसकी पावर 1 अपॉन में चली जाएगी. जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, इट मीन्स x की पावर 1 अपॉन 3. यहाँ मैंने n लिखा है, इट मीन्स x की पावर 1 अपॉन n. अगर यहाँ पे मैं 4 लिखूँ, ठीक है, इसका मतलब होगा x की पावर 1 अपॉन 4. सिंपल. तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हमें पता चलता है स्क्वायर रूट क्या है और क्यूब रूट क्या है. चलिए अब सीखते हैं इनको फाइंड कैसे करना है. अगर नंबर x का कोई नंबर लिख दूं तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है. अब मेरे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं. नंबर 1, फैक्टराइजेशन मेथड. And second one is long division method. And last one is unit digit method. And इन तीनों मेथड्स में ये सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड है. वैदिक मैथ्स में इसी मेथड का जिक्र किया जाता है. ठीक है, ये दोनों मेथड्स आपने बचपन में बुक्स में पढ़े होंगे. फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड. चलिए थोड़ा सा इन पे भी प्रकाश डाल लेते हैं. सो आई एम टेकिंग हियर एन एग्जांपल. इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, लेट्स से 1024. According to this method, you have to find factors of 1024, prime factors. तो आपने ये वाला मेथड सीखा होगा. यहाँ से हम फैक्टर्स निकालते थे. ठीक है, सबसे छोटा नंबर जिससे 1024 कट सकता है वो आपका 2 है. 2 into 5, 2 into 1, 2 into 2. अगेन 2 से नंबर कट हो सकता है. 2 into 2 4, 1 5 10 6. Again 2, 2 1, 2 4 and 8. Again 2 6 4 2 32 16 8 4 2 and 2 1. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद इसमें आपको करना क्या है, सिंपल पेयरिंग करनी है. ठीक है, 2 नंबर्स की पेयरिंग करनी है और वहां से सिर्फ एक ही नंबर आपने बाहर निकाल के लिखना है. 2 नंबर से एक नंबर लिखा आपने 2, यहाँ से भी एक नंबर, यहाँ से भी एक नंबर, यहाँ से भी और यहाँ से भी. उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो. जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. 2 into 2 4 into 2 8 16 and 32. आंसर मिलेगा 32. अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये आपने 2 नंबर्स, ठीक है, पेयर बना के बाहर एक नंबर क्यों लिखा. इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा इसका रीज़न है.
होता क्या है, इन टू को मैं कंबाइन करूं, ठीक है, तो ये बनता है 2 इंटू टू, इट मीन्स 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर। नेक्स्ट पेयरिंग से भी आपको 2 स्क्वेयर मिलेगा, यहां से भी 2 स्क्वेयर, अगेन 2 स्क्वेयर एंड लास्ट में भी 2 स्क्वेयर। और अंडर रूट, अब मैंने 1024 की जगह क्या लिख दिया है, 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर एंड इंटू 2 स्क्वेयर और अंडर रूट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इन नंबर्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 एंड इंटू 5। ओके, तो इसमें हुआ क्या, इन सारे स्क्वायर से, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, क्योंकि क्या होगा जब मैं 2 स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट करूंगा तो रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 से, ठीक है, ये स्क्वायर्स कट जाएंगे और आपको नंबर्स मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और आंसर मिलेगा 32। इसलिए हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग से आपको पता है 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर से सभी स्क्वायर्स के, ठीक है, स्क्वायर कट जाएंगे रूट से, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब 1/2, पावर में 1/2 है, 1/2 से स्क्वायर कट जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट पेयरिंग करके 1 2 वहां से लिख लेते हैं और आंसर हमारा 32 आता है। तो ये आपका हुआ फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स बनाएंगे और जहाँ पे डबल डबल नंबर्स हैं उनको पेयर बना के एक नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब मैं एक और नंबर ले रहा हूँ, इफ आई हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 625, सिंपल नंबर 625, इसका आपको आंसर पता भी होगा, 625 का रूट होता है 25। अब देखो, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी आपने बचपन में किया होगा, 625 आपको लास्ट से 2 डिजिट का पेयरिंग करनी है, यानी कि 25 का एक पेयर, और मतलब लास्ट से राइट टू लेफ्ट आपने पेयरिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट। सो 25 2 डिजिट का मैंने एक पेयर बनाया और 6 का एक पेयर। अब आपने 6 को ध्यान से देखना है और ऐसे नंबर को आपने यहाँ लिखना है जिसका स्क्वायर करके 6 तक पहुंचा जाए, बट उसको क्रॉस नहीं करना है, वो नंबर है आपका 2, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए मैं 3 नहीं रखूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा। तो 2 स्क्वायर is 4, so 2 into 2 square means 2 into 2 into 2 4, अब 6 minus 4 2 मिलेगा और 25 को यहाँ पे लिख देंगे। देन ये जो आपका ऊपर 2 आया है इसे आपने डबल करना है, जो भी नंबर यहाँ पे होगा इसे आपने डबल करना है, 2 into 2 4 आपने यहाँ लिखना है, एंड एक नंबर आपने यहाँ लिखना है, सेम नंबर यहाँ लिखना है, और ये नंबर आपने जो यहाँ पे लिखना है ये 4 के साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट नंबर बनाएगा 2 डिजिट का, ठीक है। उस 2 डिजिट वाले नंबर को इस 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और वो नंबर यहाँ लिखना है। चलिए अब गेस करेंगे यहाँ पे नंबर क्या रखना है। मुझे ऐसा नंबर रखना है और सेम नंबर मुझे यहाँ भी रखना है, और मल्टीप्लाई करके 225 के करीब पहुंचना है या फिर 225 तक ही पहुंच जाना है, ठीक है। अब मैंने देखा ये 4 है, मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिससे, अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, यहाँ पे 22 तक पहुंचा जाए, 22 तक। अगर यहाँ पे मैं 4 रखूँ तो 16 मिलेगा, 4 into 4 16, 4 into 4 16, तो 4 ही रखेंगे, 5 रखूंगा तो 4 into 5 20, 6 रखूंगा 4 into 6 24, 22 से आगे बढ़ गए, तो मुझे यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। सो 5 अगर मैंने यहाँ रखा है तो 5 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 5 into 5 25 एंड 5 into 4 20 और 2 22, मुझे पूरा ही नंबर मिल गया 225। ये कट होके 0 आ जाएगा, या आप कह सकते हैं माइनस करके 0 आ जाएगा। सो 5 यहाँ पे रखेंगे, इससे आपको डायरेक्ट इस अंडर रूट की वैल्यू मिलेगी 25। सो ये आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बट उसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट में तो ये होगा कि पेयरिंग अच्छी से हो जाएगी और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, रूट में आंसर नहीं आएगा। बट अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, फॉर एग्जांपल 18 हुआ, तो अगर मैं फैक्टराइजेशन से इसका आंसर निकालना चाहूँ 2 into 9 एंड 3 into 3 एंड 3 into 1,
तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जब मैं पेयरिंग करूँगा तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर से रूट कटेगा सिर्फ 3 के लिए, बट 2 के लिए रूट रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 3√2, ठीक है। फिर अगर आपको √2 की वैल्यू पता हो तो फिर वो उससे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बट ठीक है इससे पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, √2 अकेला रह जाएगा। बट अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाता 18 में तो मुझे सीधा ही पॉइंट में आंसर मिल जाता, ठीक है, उससे मुझे सीधा ही पॉइंट में आंसर मिल जाता। चलिए, तो ये तो बात हुई फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर से कह रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता है, फैक्टराइजेशन भी निकाल सकता है, बट पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो लास्ट में ऐसे जैसे √2 बचा नंबर बच जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 3 यूनिट डिजिट मेथड। बट ध्यान रहे ये मेथड लगता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जिनका एग्जैक्ट रूट हम निकाल पाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो। अब बात करते हैं यूनिट डिजिट मेथड की। देखिए ध्यान देंगे, जैसे मैंने बात करी अभी √625 की, तो मैंने एक चीज देखी, अंडर रूट का मतलब क्या है? अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2। सो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 625 में पावर क्या होगी? 1/2। अगर मुझे पता चल जाए ये जो 625 है ये किसका स्क्वायर है, जिसका भी स्क्वायर होगा वहां पे मैं स्क्वायर लिख दूंगा, और स्क्वायर से क्या होगा? 1/2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जैसे मुझे पता है 625 जो है 25 का स्क्वायर है, तो इन प्लेस ऑफ 625 मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 25 स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ 625 मैंने लिखा 25 स्क्वायर, एंड बाहर रूट था, रूट का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपको आंसर मिलेगा 25। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई, जब भी अंडर रूट में नंबर हो मुझे बस इतना चेक करना है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मुझे इतना ही चेक करना है ये नंबर किसका स्क्वायर है। अगर ये पता चल जाए किसका स्क्वायर है, काम आसान हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं लास्ट क्लास में मैंने कहा था आपको कि आपको 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में 40 तक के स्क्वायर वाले नंबर ही रूट्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1369, अगर किसी को 40 तक के स्क्वायर याद हो तो डायरेक्ट 37 का स्क्वायर है, सो √1369 का आंसर होगा 37। सो बड़ा जरूरी है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव है या प्लेसमेंट है, 1 to 40 तक के स्क्वायर याद ही होने चाहिए, उससे आपके स्क्वायर रूट भी इजी हो जाते हैं। बट फिर भी अगर मान लो आपको याद नहीं है तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया मेथड बताने वाला हूँ, यूनिट डिजिट मेथड। उसकी हेल्प से आप जल्दी जो है अंडर रूट कर सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैंने ट्रेलर आपको बता दी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं नंबर चेक कर रहा हूँ कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। अब 1369 की बात कर लेते हैं, 1369 की ही बात कर लेते हैं। 1369, मान लो मुझे स्क्वायर नहीं आता है किसका स्क्वायर है, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने करना क्या है, लास्ट से राइट टू लेफ्ट आपने पेयरिंग करनी है। राइट टू लेफ्ट आपने पेयरिंग करनी है डिजिट्स की। कितने डिजिट्स की? 2 डिजिट्स की पेयरिंग करनी है। सिर्फ एक पेयर बनाना आपने लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है। सो 69 एक पेयर बन चुका है, और राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं। इधर जितने भी डिजिट बच जाएं, मान लो 3 डिजिट बच गए, उन तीनों डिजिट का एक पेयर बनाना है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो 2 ही डिजिट बचे थे, तो 2 डिजिट का एक पेयर मैंने बना दिया। नाउ 69 के लास्ट में क्या है? 9 है। ओके, 69 के लास्ट में क्या है? 9 है। ये मैंने चेक कर लिया, मुझे इतना पता चल गया। ठीक है, जब भी मैं स्क्वायर करूंगा, जब भी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक नंबर होगा जिसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो जब भी इस नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा, जो भी यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर होगा, स्क्वायर करूंगा, तो लास्ट में एक ऐसा डिजिट मुझे रखना है जिसका स्क्वायर करके लास्ट में 9 आए। तो वो नंबर 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक और चीज सीखने की जरूरत है, यूनिट डिजिट्स कैसे आते हैं किसी नंबर का स्क्वायर करके। पहले वो चेक कर लेते हैं, लास्ट के डिजिट कैसे आते हैं। सो यूनिट डिजिट्स आफ्टर स्क्वेयरिंग नंबर्स, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो यूनिट डिजिट जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या है? यूनिट डिजिट।
ये कैसे आते हैं, जैसे 9 आया था यहाँ पे, ठीक है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आता है, बट 1 यूनिट डिजिट सिर्फ 1 से नहीं आता, 9 के स्क्वायर से भी 1 आता है, क्योंकि 9 स्क्वायर 81, लास्ट में 1। सो 2 स्क्वायर करने से लास्ट में 4 आएगा यूनिट डिजिट, और 8 से भी 4 आएगा, 3 से 9 आता है, ये देखो इसकी मैं बात कर रहा था, 3 से 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करने से भी 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने से 6 आता है, 6 से भी 6 आता है, ठीक, एंड 5 स्क्वायर से 5 आता है, ठीक है। अब आपने ये यूनिट डिजिट आपने याद कर लेने हैं, ये आते कैसे हैं। अब मैंने देखा 1 जो है 1 और 9 से आता है, 4 2 और 8 से आता है, 3 9 3 और 7 से, 6 4 और 6 से, एंड 5 सिर्फ और सिर्फ 5 से आता है। ओके, अब यहां से ना एक शॉर्टकट भी बन रहा है, ये 1 जो है 1 और 9 से आ रहा है, इट मींस 1 और 9 का देखो सम कितना है 10, 2 और 8 का सम कितना है 10, 3 और 7 का सम कितना है 10, 4 और 6 का सम कितना है 10। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। करना क्या था, मैंने कहा था, एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे, 1369 नंबर था, 1369 नंबर इज 1369, लास्ट से मैंने डिजिट्स का पेयरिंग किया, सिर्फ 2 डिजिट का पेयर बनाना है, और आगे जितने बच गए उनका एक पेयर। इस पेयर में से मुझे बस इतना चेक करना है, ये 9 कैसे आता है किसी नंबर का स्क्वायर करने से, तो वो नंबर 3 था, ये 9 कैसे आता था, वो नंबर 3 था या फिर 7। मुझे इतना पता चल गया, जो इसका आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अभी जो 13 बच गया, ये जो सेकंड पेयर है 13, अब इस 13 को अलग से देखो, मान लो ये नंबर 13 है, √13 मुझे चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, √13, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है 13 तक कैसे पहुंचा जाए किसी नंबर का स्क्वायर करके। अब मैंने 2 का स्क्वायर किया, 4 तक पहुंचे, 13 दूर है अभी, 3 का स्क्वायर किया 9, अभी भी 13 दूर है, 5 का स्क्वायर किया, सॉरी 4 का स्क्वायर किया 16, 4 का स्क्वायर किया 16, 13 को क्रॉस कर गया, ठीक है, 4 नहीं रह सकता, तो इसका आंसर मतलब √13, 4 तो हो नहीं सकता, 4 से कम होगा, 3 के आसपास होगा, तो इसलिए मैंने 4 की बजाय यहाँ पे लिखना है 3, 4 की बजाय यहाँ पे क्या लिखना है 3। फिर से मैंने क्या कहा, मुझे ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है, 13 के करीब पहुंचना है, 13 को क्रॉस नहीं करना है। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, जैसे 4 रखा मैंने 16 हुआ, 13 को क्रॉस किया, 4 नहीं लेना आपने, 3 लेना है, ठीक है। अब आंसर आपका या तो 33 होगा या फिर 37, 33 या फिर 37। अब कंफर्म कैसे करें हम कि 33 होगा आंसर या 37। तो देखो, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सिखाया था कि जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 33 और 37 के बीच में एक नंबर है 35, 33 और 37 के बीच में एक नंबर है 35, उसका स्क्वायर मुझे आता है बहुत जल्दी करने। शॉर्टकट क्या था, 3 × 4 12 एंड एंड में आएगा 25। अब मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 1225, 35 स्क्वायर इक्वल टू 1225। अगर मैं स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊं तो मुझे √1225 मिलेगा। मैंने क्या कहा, इस स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले जाऊं इक्वल के, तो मुझे नंबर मिलता है √1225। सिंपल सी बात है, अगर मैं 1225 का रूट करता हूं तो मुझे आंसर 35 मिलता है। क्या कहा मैंने, 1225 का रूट करता हूं मुझे आंसर 35 मिलता है। जो मेरा क्वेश्चन में नंबर है वो है 1369। 1369 1225 से ज्यादा है। फिर से सुनेंगे, मैंने क्या कहा, 1369 1225 से ज्यादा है, तो मेरा आंसर भी तो 35 से ज्यादा होगा, क्योंकि 1225 का रूट कितना है 35। ये नंबर 1225 से ज्यादा है, मेरा आंसर भी 35 से ज्यादा होगा। सो 33 और 37 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 37, जो कि 35 से ज्यादा है। कौन सा नंबर, 37। सो आंसर कितना होगा, 37। अब देखो, आप बोलेंगे सर पहले 2 मेथड बताए वो ज़्यादा आसान थे, इसमें तो टाइम बहुत लगा। टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करूंगा और आपको फास्ट करके बताऊंगा सेम टेक्निक से। चलिए अब नंबर लेते हैं अंडर रूट 1,444। देखो, इसको मैं थोड़ा और फास्ट करता हूँ। पेयरिंग करने के बाद आप लास्ट के 4 को मत देखो, आप ये मत चेक करो पहले कि 4 कैसे आएगा, मुझे पता ही है 2 और, ठीक है, 2 और 8 से आएगा, बट इसको पहले स्किप करो। पहले ये वाला नंबर देख लो। आपको पता है यहाँ पे नंबर 2 डिजिट वाला नंबर आने वाला है जिसका आंसर है।
आप ऐसा करो, 14 को चेक कर लो पहले, 14 कहाँ लाई कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर करने से 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये नंबर 14 है, 4 स्क्वायर 16, तो 4 तो नहीं होगा, 3 होगा। इससे मुझे ये पता चला कि फर्स्ट डिजिट अगर मेरा 3 है, ठीक है, तो मेरा आंसर 30 से तो अबव है, क्योंकि 30 भी रखूंगा, 30 भी रखूंगा, यहाँ पे 0 भी रखूंगा तो 900 बनता है, 30 स्क्वायर 900, और ये 14 44 है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर 30 से अबव है, बट 40 से लेस है, क्योंकि 44 रखता, 40 रखता 1600, 30 और 40 के बीच में, मतलब 31 वाली लाइन में मेरा आंसर है। ध्यान देंगे मैंने क्या कहा, 14 चेक किया कहाँ लाइक कर रहा है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 4 तो नहीं होगा, 3 होगा, इट मीन 31 वाली लाइन में मेरा आंसर है। अब 31 स्क्वायर, 31 तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या है 4, 31 स्क्वायर, 31 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा। अब मुझे बस इतना चेक करना है लास्ट में डिजिट कौन सा आएगा, 31 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है क्योंकि लास्ट में 4 है। अब 4 किससे आता है, या तो 32 से आएगा या फिर 38 से आएगा, 2 ही नंबर बचे हैं, ठीक है, 31 और 40 की लाइन में 2 ही नंबर बचे हैं जिनसे आंसर ये आ सकता है। अब चेक कैसे करें कौन सा नंबर सही है, 35 एक बार चेक कर लेंगे, 35 स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 1225, ट्रिक सेम जो मैंने आपको बताई थी, नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 × 4 1225। सो √1225, √1225 का आंसर होगा 35। इससे मैंने कंपेयर किया, ये नंबर 1444 से ज्यादा है, ठीक है, ये नंबर 1225 से ज्यादा है, 1444 1225 से ज्यादा है, और 1225 का आंसर कितना था, अंडर रूट करूँ तो 35 है, सो इसका आंसर मेरा 35 से ज्यादा होगा, और 35 से बड़े वाला नंबर कौन सा है, 38, सो आंसर इज 38। चलिए अब ऐसा करते हैं, आप बोलेंगे सर ये यहाँ तक तो आपको स्क्वायर याद ही थे, कोई बड़ा नंबर लो, ठीक है, एक बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर मुझे याद नहीं। ओके, नंबर इज 4096, 4096। अब देखो मैंने पेयरिंग कर दिया, लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर और जितने डिजिट बच गए उनका एक पेयर। इसमें से मुझे ये चेक करना है 40 में से कहाँ पे लाई कर रहा है 40, मैंने देखा 6 स्क्वायर 36, 7 से 49, तो 7 तो नहीं होगा क्योंकि 70 भी रखूंगा तो 4900 होगा, 4096 नंबर है ये, तो 70 वाली लाइन में तो नहीं होगा, सो 7 नहीं रख सकता, तो मैं 6 रखूंगा, इट मीन 61 वाली लाइन में मेरा आंसर है। तो 61, 2, 3, 4, 5 अप टू 69 या 70 के बीच में ये लास्ट में 6 कैसे आएगा, कौन सा डिजिट यहाँ पे रखूँ, सो डिजिट कौन सा है, या तो 4 होगा उससे 6 आएगा लास्ट में, या फिर वो नंबर 6 है, नंबर इज 6। ओके, या तो नंबर 4 होगा या फिर 6। अब देखो इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसके लिए आपको 65 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। सो 65 का स्क्वायर कितना है, 4225, 4225। सो √4225 का आंसर है 65, ये नंबर उससे कम है, ये नंबर 4225 से कम है, मेरा आंसर भी 65 से कम हुआ यानी कि 64। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आपने तीनों मेथड सीख लिए, स्क्वायर रूट के, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूनिट डिजिट मेथड। बट मैंने पहले ही कहा था यूनिट डिजिट मेथड आपका सिर्फ उन्हीं नंबर्स में लगेगा जो आपके नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। चलिए अगर नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उनका स्क्वायर रूट कैसे करें, उसका भी ट्रिक सीख लेते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 24। अब देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का नंबर का रूट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो देखो शॉर्टकट क्या है, आपको बस इतना चेक करना है, मैं
ऐसे कौन से नंबर का स्क्वायर करूं कि 25 के पास पहुंच, सॉरी 24 के पास पहुंचूं, या फिर आप ऐसा भी दे सकते हैं 24 के नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, और वो है 25, वो है 25। सो अंडर रूट 25 का आंसर कितना होता है, अंडर रूट 25 का आंसर कितना होता है 5। तो ये नंबर ठीक है, मैंने 5 का स्क्वायर किया, मैंने 5 का स्क्वायर किया, मुझे मिला 25। मैंने ऐसे नंबर का स्क्वायर किया जिससे मुझे 25 मिला, बट 25 24 से एक ज़्यादा है, तो अब आपको क्या करना है, इट मीन्स आंसर मेरा 5 थोड़ी होगा, अंडर रूट 24 का आंसर 5 थोड़ी होगा, ये तो 5 का है, ठीक है। तो इसमें से आपको माइनस करना है, माइनस कितना करना है आपको, माइनस 20, ये अंडर रूट 25 हो गया ना, 5 स्क्वायर 25, तो आपने इसमें से एक माइनस करना है, 25 में से एक माइनस करोगे 24 तक पहुंच के, बट आपने इस 1 को डिवाइड करना है हमेशा डबल ऑफ दिस नंबर, डबल ऑफ 5। सो आपको आंसर मिलेगा 5 माइनस 1/10 एंड 1/10 मीन्स 0.1। सो आंसर इज नियर बाय, ठीक है, नियर बाय 4.9। इसका आंसर कितना होगा 4.9। अच्छा, ये जो है ना एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, ये फर्स्ट प्लेस या सेकंड प्लेस तक ही आपका आंसर बताएगा। हो सकता है ये आंसर एग्जैक्ट इसका 4.897 ऐसे करके हो, या फिर 4.923 ऐसे करके हो, ये आपका फर्स्ट प्लेस तक ही आंसर सही होगा, 4.9 या सेकंड प्लेस तक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 26। अब मैंने देखा अंडर रूट 25 से, ठीक है, जो नंबर है उससे एक ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने देखा अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं, 5 का स्क्वायर करूं तो 25 तो हो गया, बट अभी भी मैं 26 तक नहीं पहुंचा। 26 तक पहुंचने के लिए मुझे एक ऐड करना पड़ेगा और उसे डिवाइड करना पड़ेगा डबल ऑफ दिस नंबर। सो डबल ऑफ 5 इज 10, सो 5 प्लस 1/10 एंड 1/10 मीन्स 0.1। सो इसका आंसर होगा नियर बाई अप्रॉक्स 5.1। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से अंडर रूट 38। अब मैं देखा 6 का स्क्वायर करूंगा 36, 6 का स्क्वायर करूंगा 36, अभी भी 2 की कमी है, प्लस 2 अपॉन डबल ऑफ दिस नंबर दैट इज 6। ये कटने से आपको मिलेगा 1/6। सो 6 प्लस 1/6 मीन्स 0. ये आपका होगा 1666, ठीक है। सो आंसर इज नियर बाय 6.16, ये इसका आंसर बनेगा। तो ये तो बात हुई हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए अब क्यूब रूट की भी बात कर लेते हैं, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे 3 लिखते हैं इसका मतलब x की पावर 1/3, और इसी को क्यूब रूट कहते हैं, इसी को क्यूब रूट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूं 512, लेट्स से 512, तो इसमें मुझे क्या चेक करना है, ये नंबर किसका क्यूब है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर मैं 512 की जगह 8 क्यूब लिख दूं, 8 क्यूब का मतलब है 512, और बाहर में क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब पावर है 1/3, तो ये नंबर उससे कट जाएगा और आंसर आपको मिलेगा 8। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना यहाँ पे चाह रहा हूँ, मुझे बस ये चेक करना है ये नंबर किसका क्यूब है। अगर मुझे पता चले किसका क्यूब है, क्यूब से क्यूब रूट कटेगा और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बट इतना आसान थोड़ी क्यूब याद करना है ना, क्यूब कोई ना कोई बच्चा 20 तक कर लेगा, 25 तक कर लेगा, बड़ा नंबर आ जाए फिर क्या करें, बड़ा नंबर आ जाए फिर क्या करें। तो देखो उसके लिए मेथड है यूनिट डिजिट मेथड, अगेन यूनिट डिजिट मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तो है ही, उसमें 3-3 डिजिट का, सॉरी 3-3 नंबर का पेयर बनाएंगे, यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड। लेट्स से नंबर इज, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 15625। जैसे कि मैंने कहा मुझे बस ये चेक करना है नंबर किसका क्यूब है, ठीक है। शॉर्टकट क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे। स्क्वायर रूट में 2 डिजिट का पेयर बना रहे थे, इसमें 3 का बनाएंगे, एंड जितने डिजिट बच गए उनका एक पेयर। अब इसमें बस आपको ये चेक करना है ये 5 कैसे आता है, किसी नंबर का क्यूब करके लास्ट में 5 कैसे आता है, यानी कि ये आपका यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट आता कैसे, किसी नंबर का क्यूब करने पे। चलिए चेक करते हैं।
1 का क्यूब करने पे आपको यूनिट डिजिट 1 मिलता है। 2 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट आपको 8 मिलता है। 3 क्यूब से 27 मीन्स 7। 4 क्यूब 64 मतलब लास्ट में 4 आएगा। 5 क्यूब से लास्ट में 5 मिलेगा। 6 क्यूब से 216 इट मीन्स 6 मिलेगा। 7 क्यूब 343 लास्ट में 3 मिलेगा। 8 क्यूब 512 इट मीन्स 2 मिलेगा। एंड 9 क्यूब से 729 लास्ट में 9 मिलेगा। मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ ये 5 आता कैसे, यूनिट डिजिट किस नंबर का क्यूब करने से लास्ट में 5 आता है। तो 5 तो 5 से ही आता है, 5 तो 5 से ही आता है। और इसमें से चेक करेंगे 15, ठीक है, पहला स्टेप क्या था, 625 में से 5 चेक किया कैसे आता है क्यूब करके, तो वो नंबर 5 था। और 15 में चेक करेंगे मैं किस नंबर का क्यूब करूं कि 15 के पास पहुंच जाऊं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, सो 3 नहीं होगा। 3 का क्यूब 27, 15 को क्रॉस कर गया, 3 नहीं रखना है मुझे यहाँ पे, तो 2 रखना है। जैसे मैंने 2 रखा मुझे आंसर मिल गया 25। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना हो 405 224, बहुत सिंपल है। करना क्या आपको, लास्ट के 3 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे और एक पेयर यहां से। मुझे बस ये चेक करना है 4 कैसे आता है किसी नंबर का क्यूब करके। सो 4 जो है 4 से ही आता है, तो लास्ट में आएगा 4। एंड ये नंबर चेक करना आपने कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर मैं किसी नंबर का क्यूब करूं तो कहाँ पे नंबर लाई कर रहा है। 2 का क्यूब 8, 3 27, 4 64, 5 125, 6 216, अभी पीछे हूं मैं। 7 3 43, अभी पास आ रहा हूँ। 7 3 43, 8 512, मैंने क्या कहा 8 क्यूब 512। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं 8 रखता तो अगर मैं 80 का भी क्यूब करके देखूं तो इसका क्यूब बनेगा 512 000। और ये नंबर देखो 405 के आसपास है, 405 224, मतलब इससे तो कम ही है। तो मेरा आंसर 80 से तो कम होना चाहिए ना, 80 से कम होना चाहिए, 80 वाली लाइन नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको 512 ही चेक करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर यहाँ पे देखना है जिसका क्यूब करके इसके पास पहुंचना पर इसको क्रॉस नहीं करना है। बट 8 का क्यूब करने पे आपको 512 मिलता है। 512 405 से ज्यादा है, तो मुझे 8 नहीं ना रख के 7 यहाँ पे रखना है, या मुझे 7 रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 7 रखा आपको आंसर मिल गया 74। अब आप बोलेंगे सर ये यूनिट डिजिट कैसे याद रखें, 4 से 4 आता है कैसे याद रखें। इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें 1 सिर्फ 1 से आता है, 1 सिर्फ 1 से आता है। एंड 4 4 से आता है, 5 5 से आता है, 6 6 से आता है, एंड 9 से आता है। ये जो मैंने नंबर आपको बताए, 1 1 से आता है, 4 4 से, 5 5 6 6 और 9 9। उसके अलावा जो नंबर बच गए वो 10 का पेयर बना रहे हैं। देखो, अगर आपको चेक करना लास्ट में अगर 8 हो तो सिंपल यूनिट डिजिट आपका अगर 8 है तो यहाँ पे आंसर में आपका 2 आएगा। अब ध्यान से देखें 2 और 8 10 बना रहे हैं। देखो, अगर 3 हो, लास्ट में अगर 3 हो यूनिट डिजिट, ठीक है, किसी क्वेश्चन में, तो आप सीधा आंसर में आंसर का जो लास्ट डिजिट होगा वो सीधा 7 होगा। ये देखो, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 7, मतलब ये सारे 10 बना रहे हैं, जो बाकी बच गए वो 10 बना रहे हैं। 3 7 10, 7 3 10, 8 2 10। गॉट इट? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और यहाँ पे ले लेते हैं। लास्ट एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 941,192 क्यूब रूट। मुझे क्या चेक करना है, 192 एक पेयर बना दिया और 941, और इसमें ये चेक करना है लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 2 है, ये 2 कैसे आता है आपको मैंने अभी शॉर्टकट बताया। 2 जब आता है अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, 8 क्यूब 512 होता है, ठीक है, और 8 2 10 भी बनाते हैं। इसमें से ये चेक करना है ये कौन से क्यूब रूट के आसपास लाई कर रहा है।
तो 8 क्यूब 512 एंड 9 क्यूब 729, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। तो 10 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 9 होगा। सो आंसर इज 98। तो इस क्लास में हमने सीखा कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैसे जल्दी किया जाता है और कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का भी रूट किया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।